दोस्तों एनडीए में लोजपा रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कुल मिलाकर जो सीटें मिली है वो सीटों की संख्या है 41। 6 सीटें मिली है हमको, आरएलएम को, और 29 सीट लोजपा रामविलास को। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको उन तमाम 41 सीटों का पूरा ब्यौरा देने जा रहे हैं कि कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगी। द बिहार टॉप के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं उदित तारण बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, अब सीट शेयरिंग तो हो गया। सबसे अधिक जो तनाव का मुद्दा है वो यही है कि कौन सी पार्टी कौन सी सीटों पर लड़ेगी। दिनारा तो बिहार का सबसे हाई प्रोफाइल सीट रहा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर लड़ेगी। ससाराम की मांग थी, मिला कि नहीं मिला। मांझी जी को कौन 6 सीटें मिली। तमाम जो सीटों का ब्यौरा है वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे और जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि बहुत सी खबरें हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात कर लेते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को जो 6 सीटें मिली है वो कौन कौन सी 6 सीटें हैं जिस पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। अब सीटों के नाम आप सुनते जाइए, सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं। सबसे पहले टेकारी जो उन्हीं का सीट है, कुटुंबा जहां से वो पिछली बार उनकी पार्टी लड़ी भी थी, हार गई थी। अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बाराचट्टी, मतलब मिला जुलाकर गया जिले के ही सीटों पर केंद्रित रही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। 6 सीटें हैं, मैं फिर दोहरा दे रहा हूं। टेकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बाराचट्टी। और देखिए ये औपचारिक सीट और ऐलान इसका हो चुका है, ये कोई सूत्रों के हवाले से खबर नहीं, मैं फिर दोहरा रहा हूं। अब तक जो एनालिसिस था, जो हाइपोथेसिस था, वो सब जो प्रोग्रेस हो रहा था, रोजाना राजनीति में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है, सीटों को लेकर खींचतान चल रहा था। लेकिन अब जो नाम मैं आपको बता रहा हूं ये सभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन किया गया है, औपचारिक ऐलान किया गया है। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जिन 6 सीटों पर लड़ेगी वो 6 सीट देखिए कौन कौन सी है। मधुबनी, बाजपट्टी, उजियारपुर, दिनारा, महुआ और सासाराम। सासाराम से तय है कि स्नेहलता कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी ही चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा मधुबनी से माधव आनंद ही चुनाव लड़ेंगे और उजियारपुर से प्रशांत पंकज चुनाव लड़ेंगे। दिनारा से आलोक सिंह चुनाव लड़ेंगे। ये 4-5 नाम ऐसे हैं जो लगभग कंफर्म है। महुआ से अब कौन होता है ये आगे पता चलेगा, लेकिन ये 6 सीटें हैं, मैं फिर दोहरा दे रहा हूं दोस्तों। मधुबनी, बाजपट्टी, उजियारपुर, दिनारा, महुआ और सासाराम, ये 6 सीटें पक्के तौर पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। अब आते हैं लोजपा रामविलास पर कि 29 सीटें बड़ी संख्या है, बड़ा माथापच्ची हुआ। ब्रह्मपुर को लेकर हुआ, दिनारा को लेकर हुआ। दिनारा का तो मामला क्लियर हो गया, आलोक सिंह लड़ रहे हैं। इसके अलावा लालगंज को लेकर चल रहा था, गोविंदगंज को लेकर चल रहा था, तो क्या वो सीटें मिली चिराग पासवान को? चलिए अब इस पर हम आते हैं। ये 29 सीटों की दोस्तों आप सूची देखिए। पहले बखरी विधानसभा, साहिबपुर कमाल विधानसभा, तारापुर, मतलब तारापुर भी लोजपा लड़ रही है, मतलब सम्राट चौधरी तारापुर से लड़ने नहीं जा रहे हैं, नोट कर लीजिए ये नाम। रोसड़ा, राजा पाकर, लालगंज, देखिए लालगंज वैशाली जिले का लालगंज सीट लोजपा रामविलास लड़ रही है। हायाघाट, गायघाट, एकमा विधानसभा, मढ़ौरा, अगियाओं, ओबरा, ओबरा से चर्चा है कि रामकृपाल यादव के जो पुत्र हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा अरवल, अरवल से सुनील यादव का चर्चा है। बोधगया, हिसुआ, फतुहा, दानापुर, देखिए दानापुर का जब नाम आ रहा है इस लिस्ट में इसका क्लियर मतलब समझ लीजिए कि दानापुर से जो चर्चा थी कि रामकृपाल यादव चुनाव लड़ेंगे, अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभिमन्यु यादव या तो ओबरा से लड़ेंगे या फिर दानापुर से लड़ेंगे। मतलब रामकृपाल यादव पक्के तौर पर अब मानकर चलिए कि मनेर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2 ही सीटों को लेकर चर्चा थी, या तो मनेर या दानापुर। तो अब ये तय हो गया कि रामकृपाल यादव जो है वो भाई वीरेंद्र के खिलाफ मनेर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुर, हुलास पांडे, राजगीर, कदवा, सोनबरसा, बलरामपुर, हिसुआ, गोविंदगंज, देखिए गोविंदगंज को लेकर बड़ा बड़ा माथापच्ची था क्योंकि राजू तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष सुनील मने तिवारी का टिकट कट चुका है बीजेपी से और उस सीट से राजू तिवारी बतौर लोजपा रामविलास के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर, जहां से पिछले बार मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ते हैं एनडीए गठबंधन में, यूसुफ सलाहुद्दीन वहां से विधायक है आरजेडी के, वो सीट भी लोजपा लड़ने जा रही है। इसके अलावा मुखदुमपुर, कस्बा, सुगौली और मोरवा, ये 29 सीटें हैं दोस्तों। मैं जल्दी से दोहरा देता हूं, एक बार नाम पकड़िए आप। बखरी, साहिबपुर कमाल, तारापुर, रोसड़ा,
राजा पाकड़, लालगंज, हायघाट, गायघाट, एकमा, मढ़ौरा, अगियाओं, ओबरा, अरवल, बोधगया, हिसुआ, फतुहा, दानापुर, ब्रह्मपुर, राजगीर, कदवा, सोनबरसा, बलरामपुर, हिसुआ, गोविंदगंज, सिमरी बख्तियारपुर, मुखदुमपुर, कसबा, सुगौली और मोरवा। ये ऐसी सीटें हैं जहां से लोजपा रामविलास चुनाव लड़ने जा रही है। तो ये 41 सीटों का पूरा ब्यौरा हमने आपको बताया। अब हमारे पास जैसे ही सूची पहुंचती है, जदयू और बीजेपी के बीच जो 101 और 101 सीट का विभाजन हुआ है, वो भी आपसे हम जल्द साझा करेंगे। चलिए फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। मेरा नाम अदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।